हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेनजी आईआईटीएन पे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए वीक 4 का डिटेल रिवीजन लेक्चर लेकर आ चुका हूं मैथमेटिक्स का। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए मैंने IIT मद्रास के जो ऑफिशियल PDF है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से IIT मद्रास के कोर्स से एफिलेटेड नहीं हूँ। ये रिवीजन लेक्चर सिर्फ मैं खुद बना रहा हूँ, वो भी हेल्पफुल एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए, और ना ही मेरे को ये PDF यूज़ करने का कोई राइट है। लेकिन जिस टाइम कम है और एग्ज़ाम है तो मैं चाहता हूँ कि एक बार बच्चों तक इसे पहुँचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोलिनोमियल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल दो पर्सपेक्टिव से हो सकता है। एक, अगर डिफिनीशन पर्सपेक्टिव से जाइएगा तो पोलिनोमियल क्या कहता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि सम ऑफ सेवरल मैथमेटिकल टर्म्स है। बोल सकते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि अदर मैथमेटिकल टर्म्स से क्या हो, अदर मैथमेटिकल टर्म्स का एडिशन हो, उसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। अगर हम एक मैथमेटिशियन पर्सपेक्टिव से चलते हैं तो उन्होंने ये कहा कि पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक क्या हो सकते हैं, जिसमें जो पॉसिबल हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नेचुरल एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के साथ सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ में नेचुरल एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल हो सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है, इससे पहले भी मैं आपको ये इस पॉइंट पे लेकर चलता हूँ, कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। क्या कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोई टर्म नहीं है उसके डिग्री क्या हो जाएंगे, नॉन डिफाइंड हो जाएंगे। किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट पावर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलने वाले हैं डिग्री। ठीक है, और डिग्री ऑफ दैट टर्म इज द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। दैट मीन्स अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या है इस टर्म का, तो आप बोलेंगे 2। लेकिन अगर मैं पूछूं एक्स एंड वाई इस टर्म का डिग्री क्या है, तो इसका भी डिग्री क्या है, इसका भी डिग्री 2 है। तो यहाँ पे यही बोला क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ दैट टर्म इज सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स। इसके भी डिग्री 1 है, इसके भी डिग्री 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो सम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लेते हैं GX है जिसके साथ डिग्री 2 है, ठीक है, मान लेते हैं PX है जिसका डिग्री 3 है, मान लेते हैं कांस्टेंट टर्म है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा लार्जेस्ट डिग्री। जिस वेरिएबल के पास लार्जेस्ट डिग्री होगा वही क्या हो जाएगा, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर मैं मूव करता हूँ कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, इन तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब, नोमेन का मतलब होता है नेम। दैट मीन्स इसके टर्म के आधार पे बहुत सारे नेम हो सकते हैं। यानी अगर इसके पास एक टर्म है तो मोनोमियल कहलाता है, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहलाता है, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहलाता है कि नहीं। और अगर मैं बात करता हूँ एक जनरल एक्सप्रेशन के लिए, तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ a एंड x, वेयर a n विल बी द लीडिंग कोएफिशिएंट विथ x रेज़ टू पावर n, और उसके बाद इन दोनों का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो घटते जाएगा कहाँ तक, a0 x0। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो मेरा an है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात की है, जो एक्सपोनेंट होगा, दैट इज जो डिग्री होगा किसी भी टर्म का या पॉलिनोमियल का, वो क्या होने वाला है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है एंड कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात की गई, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले इसके बारे में क्या किया कि पॉलिनोमियल सिर्फ 1 वेरिएबल है, सिर्फ x है, इसके पास पॉलिनोमियल सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, एंड दिस इज पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स, है कि नहीं। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 7 हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 5 हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल आपके पास ये है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हो, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, तो टोटल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो इसके डिग्री 3 हो जाएंगे।
अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इससे डिग्री 4 हो जाएगी। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ कि पॉलिनोमियल के साथ हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ये तो हम जान चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग an(x + an के पावर इस तरह से हम फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा एडिशन से पहले मैं बात करता हूँ इसकी। तो यहाँ पर लिखा गया था एक्सप्रेशन कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन आई का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो मेरा डोमेन होने वाला हो, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होने वाला, और रेंज डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है। फंक्शन क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ये किस तरह का फंक्शन है वो डिसाइड करेगा। अगर मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल आप जनरली कर सकते हैं। आप डायरेक्टली क्या करो, जो भी आपका टर्म है ना, आप उस टर्म की डिग्री को मैच करो, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली डिग्री से ऐड कर दो। सारे के सारे लीडिंग कोएफिशिएंट लो। देखो मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। मेरे पास x के पावर 2 है, ठीक है, और एक है 3x + 5, एक है 4x स्क्वायर + 5x + 3, एक है 3x स्क्वायर + 6x + 3। तो अगर इसको ऐड करना है इन तीनों पॉलिनोमियल को, तो एक्स स्क्वायर के जितने भी हैं उनको एक साथ रखो, इनके सारे के सारे लीडिंग कोएफिशिएंट को ऐड कर दो विथ रिस्पेक्ट टू साइन। तो अगर ये निगेटिव मैं ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, तो ये 4 2 6 - 3 3 हो जाएगा, प्लस एक्स को साथ रखेंगे। अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूँ तो 6 3 9 9 - 5 4x हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 5 5 6 11। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर एक क्या किया गया है, यहाँ पर हमको शॉर्टकट फार्मूला दिया गया है कि अगर px ये है, qx ये है, तो px + qx ये होता है। देखो इस तरह का फार्मूला आप याद मत करो, बट माइंड में जरूर रखो, क्योंकि ये कहीं पर भी दिया जा सकता है। आपको डायरेक्ट ये दे देगा तो आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ से इधर कैसे आएंगे। यहाँ से यहाँ तो आप आ ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये फार्मूला दे दे फिर आपको पता होना चाहिए कि इसको ब्रेक कैसे करना है ना। अगर आपको ये फार्मूला दे देता हूँ तो इसलिए इस फार्मूला को आपको माइंड में रखना जरूरी है। इसका PDF आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल भी सिमिलरली होता है ना। अभी जो मैंने दिखाया वो सब्ट्रैक्शन भी था एक तरह से ना, कि अगर मैं माइनस कर देता हूँ, अगर वहीं यहाँ पर 1x स्क्वायर + 4x + 4 हो जाता है, और यहाँ पर 5x स्क्वायर + 3x + 2 हो जाता है। तो माइनस अगर करना है तो सब जगह माइनस कर देंगे, तो ये -4x स्क्वायर, ये +x और ये +2। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। वी विल मूव ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इट्स इजी। अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल x स्क्वायर + 3x + 2 है और एक पॉलिनोमियल x + 4 है, ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, इसके हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन क्लब देम। दैट मीन्स x × x स्क्वायर + 3x + 2 + 4 × x स्क्वायर + 3x + 2। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ + 3x स्क्वायर + 2x + 4x स्क्वायर + 7x + 8, एंड यू कैन सॉल्व। आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन। तो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। एकदम मन से समझ लो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत किस तरह का आएगा, देखो दिक्कत यहाँ पे आपको डिवाइड करने में नहीं आएगा, दिक्कत आपको क्वेश्चन को किस तरह से समझना है किसमें डिवीजन है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है, अगर हमसे रिमाइंडर पूछता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये क्या होने वाला है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल होने वाला है। हम इस तरह के चीज़ को छोड़कर अपना एक डिवीजन बताते हैं कि आप डिवीजन कैसे करोगे। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्क्राइब किया गया। अगर आप इस मेथड से जाना चाहते हैं तो आपको PDF एक्सेस होगा, आप इजीली थ्योरेटिकल डिफरेंस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ कि आप किसी भी तरह का डिवीजन कैसे करेंगे जो कि सब जगह लागू होता है। x + 1 × 3x स्क्वायर + 4x + 1, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो मेरा ये डिवीजन है और ये मेरा डिविडेंड है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हमको कैंसिल करना है हर एक। मेरा जो एम होगा वो क्या होगा, वो होगा इसको कैंसिल करने का। तो मैं x में क्या ऐड करूँ कि 3x बन जाए, तो 3x स्क्वायर बन जाए, तो 3x ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 1 के साथ 3x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 3x। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो ये खत्म, यहाँ पे क्या बन जाएगा x + 1। तो मैं देखूंगा कि x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x कैंसिल हो जाए, तो आप बोलेंगे +1 कर दो, नहीं x + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खत्म कहानी। तो इस तरह से आपको डिवीजन करना है। आप हर समय लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, मैं यही कहूँगा, ईजी है, डायरेक्ट आपको बिना किसी दिक्कत के डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस
अगर आप इस डिवीजन को फॉलो करते आ रहे हैं, लाइक SC बोर्ड वगैरह से हो, है ना, तो फिर आप इसी को फॉलो करो, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की, तो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ जो होते हैं ना, सबसे पहले दो चीज़ जो आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई ब्रेक नहीं है, एक ऐसा ग्राफ जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं। और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ एक कंटिन्यूअस ग्राफ ही होता है, पहला चीज़। अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा ग्राफ, ये उठाया और ये उठाया, तो आपने देखा कि जब मैं यहाँ गया और यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया तो मैंने पेन को उठा लिया हूँ, है ना। तो जैसे ही पेन आया, पेन उठा, ग्राफ के बीच ब्रेक्स आए, तो ये क्या होंगे? ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन सेकेंड डिग्री या उससे ऊपर के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होने वाले हैं, उनके पास शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए? ग्राफ स्मूथ कर्व होना चाहिए, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है? ये एक शार्प कर्व है, तो ये ग्राफ नहीं है, और ये मेरा क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है? शार्प कॉर्नर है। तो जब भी हमारे पास ग्राफ के पास शार्प कॉर्नर हो जाए या ब्रेक आ जाए, तो उस तरह के ग्राफ को हम लोग पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेता हूँ, ये क्या है? ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये क्या है? पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये क्या है? पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और ये भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है? यहाँ पर एक ब्रेक आ चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएट करना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ कि अगर कोई f जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x, तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक ऐसा x का वैल्यू जिस पे f ऑफ x जीरो हो जाता है, देन x आर कॉल्ड जीरोज ऑफ फंक्शन f, सबसे पहला चीज़, ठीक है। और इसको बताने का तरीका क्या, इसको निकालने का तरीका बताया गया कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर उसका इक्वेशन फैक्टर हो सकता है, तो आप डायरेक्टली हर फैक्टर को जीरो को इक्वल कर दो। या फिर फैक्टर के बारे में बात किया गया कि अगर x इज इक्वल टू 5 किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है, देन x माइनस 5 जो होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, तो मैं बात कर चुका हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन x इंटरसेप्ट पे जिस पॉइंट पे काटेगा, उसका जो x इंटरसेप्ट होता है वही उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेवल तक हम लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्यूबिक भी याद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्वाड्रेटिक या 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स सिंपल नहीं है, कम्प्लेक्स है। याद करने वाला याद करते हैं, जो एडवांस लेवल तक में याद किया जाता है उसको ज़रूरत पड़ता है, उसके कुछ रिजल्ट्स के ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ते। अगर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कंडीशन यूज करके उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कैसे निकाला जा सकता है? फैक्टर से निकाला जा सकता है, ट्राइनोमियल फैक्टरिंग से निकाला जा सकता है, ग्राफिकल अप्रोच से भी निकाला जा सकता है, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से भी निकाला जा सकता है। तो अब अगर मैं आगे बात करता हूँ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो अगर हमको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ? एफ ऑफ एक्स को जीरो करो। अगर पॉलिनोमियल फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ एक मेरे को कॉमन मोनोमियल फैक्टर निकालना है। उसके लिए आप करो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करो। उसके बाद आप उस फैक्टर से पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो और आपको सारे के सारे पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल जाएंगे। फिर आप इजीली एक्स इंटरसेप्ट मिल सकते हैं, क्योंकि हर फैक्टर को हम जीरो के इक्वल कर देंगे और जो भी मेरे को जीरो आएगा वही क्या हो जाएगा? वही एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब जैसे कि इसका फाइंड करना एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को क्या करना है? जीरो लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 6 माइनस 8x 4 प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं आज एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको अगर हम जीरो के इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो जो मेरा एक्स इंटरसेप्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? 0, 2 एंड -2। अब अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं दिया है तो मैं एक जनरल ग्राफ इसका बना सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा उसके लिए भी आएगा। अभी इंड फैक्टर आएगा सबसे पहले कि इस ग्राफ का इंड फैक्टर किस तरह से इसको डिफाइन करेगा, फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। इसका भी अगर मेरे को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो सिंपली एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या करो? एफ ऑफ एक्स को जीरो करो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पर हीट ट्रायल, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए और अगर आपको क्या नहीं मिले क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर आपको
फैक्टर नहीं मिल रहा हो तो आपको हिट ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगा, -1 पुट करो, 2 पुट करो, 3-4 तक आप पुट कर लो। अगर आपको उतना तक एक फैक्टर मिल जाता है तो फिर उस फैक्टर से पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो x = फिर इसका क्या है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टर निकलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, फाइंड द y एंड x इंटरसेप्ट ऑफ द gx x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। सिमिलरली ये सब में ग्राफ पूछ रहा है, g ऑफ x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू 0 रख देंगे। x का वैल्यू 0 रखने पर जो g ऑफ 0 आएगा वही क्या हो जाएगा, वो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। x इंटरसेप्ट अगर आपको ग्राफिकल फंक्शन से निकालना है, मतलब कि अब आप इसको फैक्टर नहीं कर सकते, इसको आप फैक्टर नहीं कर सकते, तब आप किस तरह से निकालेंगे। तो 2 तरीका है, या तो आपको ग्राफ दिया रहेगा तो फिर आप x इंटरसेप्ट को क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, या आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, और टेबल से फिर आपको हो सके ग्राफ भी फॉर्म करना पड़े। तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेबल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरोस की बात करूँ तो हम लोग क्या जान चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका जीरो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, सबसे पहला चीज़। नाउ दूसरा ये बोला गया है कि समटाइम्स जो ग्राफ है उसको क्या करेगा, सिर्फ क्रॉस कर ले हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंटरसेप्ट पे, लाइक इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। समटाइम्स द ग्राफ विल टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड बाउंस ऑफ। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बाउंस ऑफ हो रहा है। एंड समटाइम द ग्राफ विल पास कर द एक्सिस से, लेकिन क्या हो जाए, फ्लेटर हो जाए। तो आइडेंटिफाई जीरोस एंड मल्टीप्लिसिटीज। तो देखो जीरोस आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक ऐसा x का वैल्यू जिसमें फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिसिटी आप क्या समझो, उस फैक्टर का डिग्री क्या होने वाला है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि एक मेरे पास फंक्शन है x + 5 का होल स्क्वायर, x - 3 का क्यूब एंड x + 4, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि 5 का -5 का मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो उसका जो डिग्री हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 है, इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। तो जितने बार कोई भी फैक्टर आता है वो उसके मल्टीप्लिसिटी को डिस्क्राइब करता है। अब अगर मैं बात करता हूँ किस तरह से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह देखना है, तो अगर मेरे पास 0 इवन मल्टीप्लिसिटीज के साथ है तो ग्राफ टच होगा और टेंजेंट टू दी एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इवन मल्टीप्लिसिटीज में। अगर 0 मेरा ऑड मल्टीप्लिसिटीज के साथ है तो ग्राफ क्रॉस करेगा और इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना, इस तरह का, ये x³ का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये मेरा क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो फ्लैटर हो रहा है, ठीक है, इस तरह का जो ग्राफ है वो फ्लैटर हो रहा है। ये क्या है, ये मेरा x का हायर पावर है 4, 6, 8। यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, टच करेगा किसी पॉइंट पे और बाउंस बैक करेगा। ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिसिटी है कि जब किसी भी फैक्टर का मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाए उस पॉइंट से पास कर जाएगा। तो यहाँ पर आपसे बताया गया कि ग्राफ का यूज करके आपको इसके मल्टीप्लिसिटीज की बात करना है। तो अगर इसका डिग्री 4 है तो हमको ग्राफ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि x = -2 पे क्या है, x = -2 पे 0 है। और सिंस ये बाउंस बैक कर रहा है x = -2 पे, तो इसका डिग्री क्या होने वाला है, इसका डिग्री तो 2 होने वाला है। यानी कि जो fx होगा उसके पास एक फैक्टर x - 2 का होल स्क्वायर तो जरूर होगा। अब अगर मैं यहीं पे आगे बढ़ता हूँ, इंड बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ आप लोग समझ जाते हैं, तो मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे ये बताया गया कि इंड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू के साथ जो फंक्शन का वैल्यू वो किस तरह से डिफाइन होता है, उसको हम लोग इंड बिहेवियर करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, इंड बिहेवियर जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप ग्राफ बना सकते हैं। इंड बिहेवियर कहता है कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ x² + 4x। तो अगर मैं बोलता हूँ कि x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y क्या हो जाएगा, y किधर की तरफ जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, y इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस लगा दो तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाए तो y किसकी तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। x अगर -इन्फिनिटी की तरफ जाता है तब पर y किसकी तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि x -इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी। तो जो रिलेशन हो रहा है कि x जब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो y किस तरह से वेरी कर रहा है, उसी को हम लोग इंड वेरिएबल बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग पढ़ने के लिए क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। लीडिंग टर्म अगर माइनस हो जाएगा
तो वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। जो लीडिंग टर्म होगा उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होने वाला है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा वेरिएबल का पावर होने वाला है, तो इसका जो साइन होगा वो डोमिनेट करने वाला है पूरे के पूरे इंड बिहेवियर के लिए। अगर ये पॉजिटिव तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नेगेटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अगर लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन है और अगर an x एक इवन पावर है वेर an इज ग्रेटर देन 0, तो x इंक्रीज और डिक्रीज करे, फंक्शन इंक्रीज ही करेगा। अगर x का पावर क्या है, x का पावर इवन पावर है, ठीक है, n अगर इवन पावर है और a इज ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है कि n का जब इवन पावर हो जाएगा तो n पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है। और सिंस लीडिंग कोएफिशिएंट है तो जो इसका वेरिएबल होगा वही डोमिनेट करने वाला है। ऑड पावर फंक्शन है तो जब x डिक्रीज करेगा तो fx also डिक्रीज करेगा, और अगर x इंक्रीज करेगा तो fx भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से इंड बिहेवियर डिस्क्राइब होता है। और इंड बिहेवियर जो है हमें कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम आता है। उससे भी ज़्यादा 2 पॉइंट ये काम आता है कि कभी भी आपको ग्राफ बनाना हो तो हम दो कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। एक मेरे पास आता है इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट और एक मेरे पास आता है ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है कि अगर x के जगह -x रख दूँ तो जो x पे fx आएगा -x पे भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी x के जगह -x रखने से फंक्शन के वैल्यू में बदलाव नहीं आए तो उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे, लाइक x²। अब y इज इक्वल टू x² है तो मैं x के जगह -2 रखता हूँ तब पर y क्या होने वाला है 4, x के जगह 2 रखता हूँ तब पर y क्या होने वाला है 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू x² क्या है, एक इवन फंक्शन है। और एक इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है तो जो y एक्सिस के अबाउट अगर ये सिमेट्रिकल है तो ग्राफ फिर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यानी कि दोनों, अगर मैं y एक्सिस के अबाउट एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दूं तो दोनों को दोनों ग्राफ क्या होने चाहिए, ओवरलैप हो जाने चाहिए। ओके, नाउ ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन ये बोलता है कि अगर मैं x के जगह -x पुट कर दूं किसी भी f(x) में तो उसके लिए जो माइनस का साइन है वो पूरा का पूरा बाहर आना चाहिए। मतलब कि जो f(x) है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ पर -f(x) की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन इन द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। उसके बाद आप मल्टीप्लिसिटीज देख लो, फिर पॉलिनोमियल का बिहेवियर देख लो x इंटरसेप्ट पे। ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। हम चलेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ और वहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन का आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो मैं यही यहाँ पर एक फंक्शन ले लूँगा -x+2 का होल स्क्वायर इंटू x-5। तो जब भी आपको दोस्तों एक इक्वेशन दिया रहे और आपको इसको ग्राफ प्लॉट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक फैक्टर को 0 को इक्वल करेंगे और हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे। -x+2 होल स्क्वायर इंटू x-5 है तो हमें आपको यस x इंटरसेप्ट क्या निकालेंगे, -2 और 5। और फिर हमको हर एक फैक्टर के मल्टीप्लिसिटी पे देखना है कि x यहाँ पे जो 0 से क्या है वो -2 है और -2 का जो मल्टीप्लिसिटी वो क्या है 2 है। यहाँ पे जो 0 क्या है 5 है और 5 का जो मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 है। यानी -2, अगर -2 का मल्टीप्लिसिटी 2 है दैट मीन्स -2 पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा और बाउंस बैक करेगा, और 5 पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा एंड क्रॉस कर लेगा। पहला चीज़ समझ में आ गया। दूसरा आप इंड बिहेवियर देखना है। इंड बिहेवियर क्या होगा, हमको इसका लीडिंग फंक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ये माइनस नहीं रहता तो आपको भी पता है कि इसका जो लीडिंग फंक्शन है वो x³ होता, लेकिन माइनस के कारण जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या होने वाला है, वो x³ होने वाला है, -(x³ होने वाला है, ठीक है। यानी कि ये डोमिनेट करेगा पूरे का पूरे फंक्शन के इंड बिहेवियर को। तो अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँगा तो y मेरा क्या हो जाएगा, -∞। अगर मैं x को -∞ की तरफ लेके जाता हूँ तो y मेरा क्या हो जाएगा, +∞। तो समझो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किधर जा रहा है, -∞ की तरफ जा रहा है। x अगर -∞ की तरफ जा रहा है तो y किधर जा रहा है, +∞ की तरफ जा रहा है। तो और किस पॉइंट पे x इंटरसेप्ट कटना है, -2 और 5 पे। -2 पे क्या होगा, इस पॉइंट पे टच करेगा और बाउंस बैक कर जाएगा। 5 पे क्या होगा, इस पॉइंट पे x इंटरसेप्ट को क्रॉस कर लेगा। तो ग्राफ आपको यहाँ से उठाना है, ऐसे लेकर जाना है और ऐसे लेकर आ जाना है। ये मेरा ग्राफ हो गया x -(x+2) होल स्क्वायर इंटू x-5 का। इस थ्योरम पे क्वेश्चन आ चुका है। ये कहता है कि अगर आपको ये पता चले कि f(a) एंड f(b) के दोनों साइन अपोजिट है, यानी अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच एक कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म
सी एग्जिस्ट जरूर करेगा जिस पे एफ ऑफ सी जीरो होने वाला। एग्जाम्पल याद होगा जो कि क्वेश्चन था डिटेल रिविजन डिटेल ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्यूशन में, कि अगर x बिलोंग करता है -1 से 1, तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और x जब बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, x जब बिलोंग कर रहा है -2 से -1 तक, तो जो मेरा फंक्शन होने वाला है, फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज करने वाला है और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, जब भी एक फंक्शन किसी भी एक पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करेगा, एक सिंपल भाषा में समझते हैं, जब भी कोई एक फंक्शन एक पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करेगा तो उस पॉइंट पे जो उस फंक्शन का वैल्यू होने वाला है वो जीरो होगा। यहाँ पे आप अगर देखते हो तो -1 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, तो जो एफ ऑफ -1 होने वाला है इस फंक्शन का, वो क्या होने वाला है, वो जीरो होने वाला है। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर आपको एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के पास अपोजिट साइन है, then there exists at least one value of c between a and b where f of c will be equal to 0। ग्राफ से भी हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या कर सकते हैं, अगर आपको पास ग्राफ दे दिया है पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना है तो वो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या देखना है कि इंटरसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हो जाता है -2, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाता है 1। तो -2 पे जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, टच कर रहा है और बाउंस बैक कर रहा है, मतलब जो x + 2 होगा इसका क्या होने वाला है, होल स्क्वायर होने वाला है। जो x -1 होने वाला है इसका जो मल्टीप्लिसिटी क्या होने वाला है, इसका मल्टीप्लिसिटी 1 होने वाला है। यानी जो इसका ग्राफ होने वाला है वो किस फॉर्म में आएगा, ग्राफ विल बी फॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू ए। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है। और अगर आपको ए निकालना है तो ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए निकालने के लिए आप किसी भी फंक्शन के वेरिएबल को सेटिस्फाई कर दो। वाई इंटरसेप्ट यूज कर लेंगे कि एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं। एफ ऑफ 0 यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ 0 यहाँ पर हमारे पास -2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एफ ऑफ 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करते ही ये -2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा। a = 1/2 विल बी द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 1, x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 1। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ से एक पॉलिनोमियल फंक्शन को लिख सकते हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो लाल रंग का बटन जो है वही हमें मोटिवेशन देता है कि रेगुलरली काम करते रहना।